हेलो गाइस। सो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिस चीज़ों की वजह से लोग उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू नहीं कर पाते या हेल्दी लाइफस्टाइल ही स्टार्ट नहीं कर पाते उनके लाइफ में। सो वो ऐसी मिस्टीरियस 10 चीज़ें जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उनमें से कुछ मिथ्स है जो मैं मिथ्स आपको बर्स्ट आउट करके आपको बताऊंगा कि उनमें रियलिटी क्या है, और कुछ ऐसे रियलिस्टिक टॉपिक्स में जो टॉपिक्स की वजह से सच में लोगों को प्रॉब्लम होती है और जिसके वजह से वो फिटनेस लाइफस्टाइल स्टार्ट नहीं कर पाते। सो उनके मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। और गाइज इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और आपका कौन सा दोस्त हो जिसके लाइफ में भी यही प्रॉब्लम चल रहे हो जो हमने डिस्कस की है, और हमने सारे नॉर्मल प्रॉब्लम्स में हमने यहाँ पे कवर किए हैं। सो आपके कौन से भी फ्रेंड को अगर उनमें से कुछ प्रॉब्लम जा रहा है सो आप उसको गाइड कर सकते हो। सो आपका भी उसके सामने इंप्रेशन अच्छा ही पड़ेगा। सो गाइज ये वीडियो एंड तक देखिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फेक एक्सक्यूज। सो फेक एक्सक्यूज में बहुत सारी पॉइंट्स आते हैं। सो आज हम टोटल 10 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टंट्स ग्रोथ, कि वर्कआउट करने से या जिम में जाने से आपकी हाइट स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। सो क्या ये सच है या ये झूठ है? सो गाइज मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सो प्लीज़ आप देखिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल में कवर किया है कि इसमें क्या होता है। सो अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि नो, वर्कआउट और फिटनेस डजंट स्टंट्स योर ग्रोथ, बल्कि वो आपके ग्रोथ को बूस्ट अप करते हैं। सो आपको फ़ायदा ही होगा। सो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने टीनेज में वर्कआउट किया तो 40s के बाद उनके बॉडी पे बहुत गलत इफेक्ट्स पड़ेंगे, जैसे कि उनके बॉडी पे पेट बढ़ जाएगा, कुछ बोन का प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। क्या कब? बियॉन्ड 40s। सो गाइस क्या ये रियल है? सो गाइस ऑब्वियसली अगर आपके टीनेज में या आपके 30s तक आप बहुत फिट रहते हो, आप बहुत फिट लाइफस्टाइल जीते हो, जहाँ पे आप अपना फैट परसेंटेज कंट्रोल में रखते हो, मसल मास कंट्रोल में रखते हो, और आप बाइसिकलिंग सब कुछ करते हो और एक फिट रहते हो, और सडनली अगर आपने 10 साल के लिए सब कुछ छोड़ दिया, डाइट छोड़ दिया, वर्कआउट भी छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मशीन है। सर्वाइवल मशीन मतलब क्या? फैट बिल्ड करना, क्योंकि फैट से इंसान, फैट मतलब क्या? एनर्जी। सो एनर्जी क्या है? सर्वाइवल। सो हमारी बॉडी फैट बिल्ड करने ही वाली है, और फैट बढ़ना अपने मेल और फीमेल में फैट कहाँ पे बढ़ता है? स्टमक पे, थाइस पे और हैंड्स पे। सो गाइज ऑब्वियसली एक इंसान फैट की वजह से गंदा दिखेगा ही, और उसकी हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर आएगी अगर आपने 40s के बाद या कभी भी एक सडनली अगर आपने एक फिट लाइफस्टाइल छोड़ दी तो। सो ऑब्वियसली ये सच बात है। सो आप कभी भी एक सडनली कौन सी भी आपकी फिट लाइफस्टाइल मत छोड़िए, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। सो हमारा थर्ड पॉइंट है हाउ टू टेक अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स। सो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे को अभी वे प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, या मेरे को अभी मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, बहुत महंगा है, बहुत महंगा आता। फिर वो ट्रेनर भी आपको बहुत महंगे बेचते कि आप ये ले लो, आपकी बॉडी बन जाएगी। सो लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें लेना बहुत नेसेसरी अगर आप एक वर्कआउट करते हो, जिम में जाते हो, या कुछ भी आप एक्सरसाइज करते हो। सो नो गाइज, एक बात याद रखिए, सप्लीमेंटेशन मतलब क्या? जो चीज़ें आपको रियल फूड से नहीं मिल पाती वो आपको सप्लीमेंट करनी पड़ती है। सप्लीमेंट मतलब क्या? आपको आर्टिफिशियली खुद की बॉडी में लेनी पड़ती है। सो अगर आपका डाइट ऑन पॉइंट है, आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अगर आप कंट्रोल अमाउंट में ले रहे हो, सो आपको कौन से भी सप्लीमेंट को हाथ लगाने तक की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स नीडेड। बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हमको खरीदने पड़ेंगे। यार मेरे को ग्लो लेना पड़ेगा यार 500 का, फिर मेरे को बैंड भी लेने पड़ेंगे जिससे मैं पुल करता हूँ, या मेरे को बेल्ट भी लेना पड़ेगा पावर लिफ्टिंग का, या मेरे को शूज़ भी बहुत महंगे लेने पड़ेंगे, या मेरे को कपड़े भी लेने पड़ेंगे बहुत महंगे। सो नो गाइज, हम जो बोलते हैं ना, ये सब महंगी चीज़ें चोचले हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हो, या जिनको अफोर्ड करना है या जिनको उनमें इन्वेस्ट करना है खुद के लिए, तो वो लोग ले सकते हैं। आपको वर्कआउट करने के लिए, जिम में जाने के लिए सिर्फ एक टी शर्ट, एक लोअर और आप एक स्वेट टॉवल और वाटर बॉटल, इन 4-5 चीज़ों की ही आपको ज़रूरत है। बाकी आपको किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि बहुत सारे जिम में जाने वाले या कुछ भी बहुत एथलेटिक स्पोर्ट खेल के कोई भी आता है घर पे, एक दिन बाद उसकी कंप्लेंट रहती है कि मेरी बॉडी पेन हो रही है, बॉडी एक हो रही है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द है। तो ऑब्वियसली गाइस अगर आपने कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की या वो फिलहाल वो कुछ भी हो, वो आप लिफ्टिंग कर रहे हो और जिम में जाके आप बहुत सारी बाइसिकल
बाइसिकलिंग कर रहे हो, आप 10-10 किलोमीटर की राइड लगा रहे हो, या आप रनिंग कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो जिसमें आपका मसल इंड्योरेंस पे या मसल आपको टेंशन आ रहा है, सो ऑब्वियसली गाइस अगर आपने सडनली स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपके मसल पे स्ट्रेन पड़ेगा और मसल ब्रेकडाउन होंगी, और उस ब्रेकडाउन की वजह से आपके बॉडी को कुछ भी आदत नहीं है उस ब्रेकडाउन का, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा दर्द होगा कुछ दिनों के लिए। वो तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग में अगर आप कंटिन्यूस करते हो सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहेगा। सो ये रीज़न नहीं हो सकता कि बॉडी एक की वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर सकता या जिम में नहीं जा सकता। सो गाइस हमारा 6 पॉइंट है कि टायर्ड ऑल डे, कि जो स्टूडेंट्स 11th-12th में या कुछ भी एजुकेशन कर रहे हैं, सो उनको लगेगा अगर मैं सडनली फिटनेस लाइफस्टाइल में अगर मैं चला गया तो मेरे को दिन भर टायर्ड महसूस होगा, या मैं बहुत टायर्ड फील करूंगा, या मेरा पढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आप सडनली एक चेंज में जाते हो तो आपकी बॉडी को कुछ टाइम लगता है उस चेंजेस में अडॉप्ट करने के लिए। सो अगर आप कुछ अच्छा सा डाइट लेंगे सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सो गाइस ऑब्वियसली वो कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन रहता है, और उस हार्मोन की वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आपके बॉडी में क्रिएट होगा। सो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपने कुछ दिनों के लिए वो झेल लिया सो आपको नॉर्मल पीपल से ज़्यादा अलर्ट लगेगा, आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क करेगा और ज़्यादा अलर्ट महसूस करेगा। सो आपका परफॉर्मेंस पढ़ाई में या कुछ किसी भी चीज़ में एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा ही। सो एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट आपके लिए फायदे की चीज़ है। सो आप कुछ दिनों में अडॉप्ट हो जाएंगे। तो किस हमारा पॉइंट है फीमेल्स के लिए। सो उन्हें लगता है कि बल्क हो जाएंगे या उनके बॉडी में एकदम से फैट चढ़ जाएगा, एकदम से मसल बिल्ड हो जाएगा, वो बल्कि लगने लगेंगे, उनका साउंड कुछ अजीब हो जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन ये सब जो चेंजेस है मसल बिल्ड करना, ये सब एक ही हार्मोन की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन। सो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बहुत लो होता है, वो होता है 40 mg से 70 mg तक, वो बहुत लो होता है। तो इसकी वजह से उनमें ये सब सिम्टम्स नहीं दिखते। फीमेल्स कांट ग्रो मसल इजीली। सो फीमेल्स में मसल ग्रो नहीं होता, और फैट गेन तो दूर की बात है, क्योंकि आप एक फिट लाइफस्टाइल जीते हो और एक फिट डाइट ले रहे हो। इसकी वजह से आप कौन सी भी फीमेल में फैट एक्यूमुलेट होना ये बहुत रेयर चीज़ है, ये नहीं होगा। सो इसकी वजह से ये पूरा एक मिथ है। सो आप ये मिथ के भरोसे आप फिटनेस लाइफस्टाइल एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। सो आप प्लीज़ ये फिटनेस लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कीजिए, और आपको इसके फ़ायदे अपने दिखेंगे। आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी, आपकी स्लिम हो जाएगी, आपकी बॉडी एक्सेस जो फैट है वो फैट निकाल देगी नेचुरली। सो आपको फ़ायदा ही होगा, सारे फीमेल्स को वर्कआउट से फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। सो गाइस हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए फिर से स्पेशल। स्टूडेंट को लगता है मेरे को पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 1 घंटा या 2 घंटा तो मेरे को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो गाइस 24 आवर्स में अगर आपने 2 घंटे अगर आपने खुद पे वर्क करने के लिए बिताए, वर्कआउट के लिए, आपकी फिजिक अच्छे रखने के लिए, आपका ब्रेन शार्प करने के लिए, सो गाइस क्या आपके पास तभी भी 22 आवर्स बचते हैं पढ़ाई के लिए और सभी बाकी चीज़ों के लिए। सो आप आजकल के कौन से भी बच्चे या कौन से भी स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे 2-2 घंटा बिताते हैं स्क्रॉल करते हुए। सो उससे अच्छा है कि खुद पे वर्क करो। ये बहुत ही स्टूपिड सा एक रीज़न बन चुका है कि मेरे को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा अगर मैं जिम में जाऊँगा तो। सो इट्स अ बिग नो। सो गाइस हमारा पॉइंट है कि जिम्स आर एक्सपेंसिव, जिम्स बहुत महंगे हैं। सो हमें महंगे जिम्स ज्वाइन करना पड़ेगा अगर हमको वर्कआउट करना है, मसल बनाना है, बॉडी बनानी है। तो नो गाइस, क्योंकि चीप जिम्स भी अवेलेबल है। 300 रुपीज़ से या 500 रुपीज़ में भी जिम्स अवेलेबल है, आप वर्कआउट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको एक AC वाला जिम ही चाहिए, अच्छा मैट हो नीचे जहाँ पे बहुत सारी इक्विपमेंट्स हो। आपको बेसिक इक्विपमेंट्स भी मिल गए, चेस्ट प्रेस, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, ये सब आपको सब कुछ अगर मिल गया, ये भी अगर बेसिक चीज़ आपको मिल गई तो बहुत हो गया। और गाइस ऐसा नहीं है कि आपको एक फिट लाइफस्टाइल के लिए जिम में ज्वाइन करना पड़ेगा। आप स्विमिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप बॉक्सिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, और फुटबॉल खेल सकते हो, हैंडबॉल, कौन से भी आप एथलेटिक स्पोर्ट खेल सकते हो। बस एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलना है आपको, स्टेशनरी स्पोर्ट नहीं खेलना। एथलेटिक स्पोर्ट जहाँ पे आपकी बॉडी की क्विक मूवमेंट। सो आप कुछ भी कर सकते हो, आप जिम में ज्वाइन कर सकते हो, आप एथलेटिक कौन से स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। स्पोर्ट्स में तो कुछ नहीं लगते पैसे, कुछ गियर्स के लगेंगे, बट इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आप जिम भी ज्वाइन करते हो, जिम भी चीप मिलते, सो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। सो गाइस हमारा 10 पॉइंट है, सबसे बेस्ट पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट है कि मैं टेस्टी चीज़ें नहीं खा पाऊँगा अभी, कि मैं बाहर की चीज़ें नहीं खा पाऊँगा, या मैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं ज़्यादा अमाउंट पे नहीं खा पाऊँगा अभी। मैंने वर्कआउट चालू कर दिया, मेरा फिर फैट बढ़ जाएगा। सो गाइस क्या ये सच है? सो गाइस मैं कहता हूँ हाँ, ये बहुत बड़ा सच है, और ये सच नहीं भी है अगर आपने एक क्विक और एक अच्छा डाइट आप ले रहे हो रेगुलर। क्योंकि गाइस एक चीट डे नाम की
थ्योरी होती है जहाँ पे आप कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद एक चीट मील लेते हो। वो चीट मील आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फिर आपको हेल्दी रहने में ही मदद करता है। तो उस चीट मील में मतलब एक मील होता है, वो डे नहीं होता, एक मील होता है। तो उस मील में आपको जो लगेगा वो आप खा सकते हो, बट एक कंट्रोल क्वांटिटी में। मतलब आप एक मीडियम साइज पिज़्ज़ा खा सकते हो या एक बर्गर खाइए, ऐसे आप एक कंट्रोल अमाउंट में खा सकते हो, हफ्ते में एक बार या 1-2 हफ्ते में एक बार, डिपेंड्स कि आपकी फिजिक कौन से लेवल पे है। सो आपका फैट परसेंटेज अगर बिलो 15 है, सो आप हफ्ते में एक बार खा सकते हो। और अगर आपका 20-25% के ऊपर है आपका फैट, सो आप 2 हफ्ते में या 1 महीने में एक बार आप चीट मील ले सकते हो। सो ऐसा मैं नहीं बोलता कि आप कभी भी नहीं खा पाओगे, कंट्रोल्ड अमाउंट और कुछ दिनों के इंटरवल्स में, नॉट रेगुलर। सो आपको ये बहुत आपके मेटाबॉलिज्म को ये बेनिफिट करेगा। हमने अभी ऐसे 10 रीजंस कवर किए जो आपको एक फिट लाइफस्टाइल जीने से रोकते हैं। सो अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया सो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट, आप बाकी वीडियोस आप मेरे देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, गाइस बहुत बोलते थे। सो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया था स्टंट्स ग्रोथ वाला, वो वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप देखिए। सो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है इसमें। और थैंक यू गाइस अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।